भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहनों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना और अपने भाई बहनों को चैनल से जुड़ने का प्रयास भी करना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज एक पहले सरकारी आदेश की, जो KM पांडे जी हैं, DPO हैं बलिया जिले के, उनके स्तर से ये जारी हुआ है 8 जून को। और अपने जारी इस कार्यालय के आदेश में उन्होंने कहा कि कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी बलिया के पत्र संख्या 6 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंत्योदय के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के जो भी श्रमिक हैं, इनको लाभान्वित किए जाने के निर्देश के क्रम में जनपद बलिया के प्रत्येक ब्लॉक में कॉमन सर्विस सेंटर के VLI के माध्यम से दिनांक 9 जून 2022 से 11 जून 2022 कुल 4 दिन का जो है समय 10 बजे को जो है विभाग द्वारा पंजीयन कैंप का ब्लॉक परिसर में आयोजन किया जा रहा है। चूंकि समय व्यतीत हो चुका है तो इसका आयोजन हो चुका होगा, जिसमें सभी लोगों को निर्धारित दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर एवं निर्धारित धनराशि 55 से 200 रुपए तक धनराशि लेकर उपस्थित होना है। उक्त के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, इनको उक्त पेंशन कार्ड बनाया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त से अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन कार्ड बनाए जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो आंगनबाड़ी बहनों का इस तरीके से ये पेंशन वाला सिस्टम लागू किया जा रहा है और ये काफी जिलों में पहले से चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हवाला देकर के बहनों के अकाउंट से पैसे भी आधे गवर्नमेंट भर रही है और आधे बहनों के अकाउंट से भी काटे जा रहे हैं। अब महंगाई के इस दौर में, आर्थिक तंगी के इस दौर में इतना जो गवर्नमेंट पैसा देती है उससे घर के खर्चे पहले से ही नहीं चलते और विभाग पेंशन का हवाला बुढ़ापे में देते हुए बहनों का उसमें से भी कुछ ना कुछ अंश जो है उनके पेंशन स्वरूप अभी से काट रहा है। विभाग को चाहिए कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति को मौजूदा समय में जो है उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि वो अपना हिस्सा इसमें से निकाल करके अपने भविष्य के लिए सेव कर पाए। लेकिन अभी जब खाने के लाले लगे हैं तो आगे फिर क्या होगा। इधर बात करते हैं, अगले जानकारी की तरफ आपको ले चलते हैं। बलिया जिले से DPO महोदय 8 जून का KM पांडे जी का एक और ऑर्डर आया है। आइए इस ऑर्डर पर भी ध्यान देते हैं। लिखा है पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग के संबंध में। तो पोषण ट्रैकर ऐप पर बलिया में फीडिंग के संबंध में क्या क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। लिखा है इसमें कि कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक, जो की संख्या है यहाँ पर 345 3 जून वाली, जिसमें राज्य स्तर पर पोषण ट्रैकर ऐप के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है, जिसमें जनपद जो बलिया है इसकी जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को डाटा फीडिंग के लिए 200 रुपया प्रति माह की दर से माह अप्रैल से सितंबर 2021 की धनराशि का आवंटन किया गया है तथा पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इंसेंटिव भी प्रदान किया जाता है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले लाभार्थी की वृद्धि निगरानी तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर आधारभूत संरचना, अनुपूरक पुष्टाहार, गृह भ्रमण आदि, इसका विवरण नियमित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप पर अंकित किए जाने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा की जा रही फीडिंग को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए डाटा फीड कराए जाने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। और उक्त फीडिंग की जो समीक्षा है वो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय और जिला पोषण समिति, इसकी बैठक में उसको किया जाना है। इन्होंने कहा है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराते हुए नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद की स्थिति में सुधार आ सके और इस कार्य में शिथिलता
निर्लिप्तता व उदासीनता न बरती जाए। सुनने में अच्छा लगता है, गवर्नमेंट 200 रुपया रिचार्ज का यानी इंटरनेट के लिए देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पैसा हर महीने समय से नहीं मिलता बहनों को, और मिलता भी है तो एक आध महीनों का वित्तीय वर्षों में मिलता है, कुछ 5-6 महीनों का, बाकी का क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट ने यहां पर क्या कह दिया कि अप्रैल से सितंबर 2021 तक का भेजा गया। अरे सितंबर के आगे का क्या हुआ? अक्टूबर 2021 क्या हुआ, नवंबर, दिसंबर, फिर 22 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई, इतने सब महीने बीतते जा रहे हैं, आखिर इनका क्या हुआ? तो आप पहले पैसा बहनों के अकाउंट में जो 200 रुपया है रिचार्ज का, उसको समय से भेजिए ताकि गरीब वर्करों पर ये वित्तीय बोझ ना पड़े। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं, एक तरफ योगी मानधन योजना, एक तरफ ये रिचार्ज वाला, दूसरी तरफ अन्नप्राशन गोद भराई गतिविधियां वाले कार्यक्रम, उसके अलावा विभाग का अलग से शोषण, एमपीआर की फीडिंग के नाम पर पैसे, तरह तरह से बहनों से जो है इस तरह से पैसे जो लिए जाते हैं, जिससे बहनें भी परेशान रहती हैं, और ऊपर से विभाग जो काम करवाता है उसमें भी पहले पैसा ही खर्च करवाता है। यहां पर अनीता बहन आती हैं जो कि बलिया से आती हैं, और उन्होंने अपने वहां से कुछ जानकारियां भेजी थी। इधर बात करते हैं समाहरणालय जो माधेपुरा है। माधेपुरा से हमारे पास एक लेटर आया है जो कि बिहार की बहनों, आप सब थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा माधेपुरा में क्या चल रहा है। इनका कहना है कि जिला पदाधिकारी माधेपुरा के पत्रांक दिया गया है 1663 जो कि 1 जून को निकला था। इसके द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 4/4/2022 से दिनांक 30/5/2022 तक जिले के सभी प्रखंडा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में जिला गोपनीय शाखा माधेपुरा से वीडियो कॉल के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की संबंधित सभी सेविकाओं को जो है रैंडमली फोन किया जा रहा है, यानी वहां पर क्रॉस चेकिंग एक तरफ से की जा रही है। फोन करने के क्रम में बहुत सारे नंबर पर कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, नंबर गलत पाए जाते हैं, फोन किसी अन्य के पास रहता है, साथ ही सेविका अपने पास जानबूझ करके छोटा मोबाइल फोन रखती हैं जिसमें वीडियो कॉल नहीं हो सके, जबकि विभाग द्वारा एंड्रॉइड फोन उपलब्ध कराया गया है एवं रिचार्ज के लिए राशि दी जाती है। ऐसे में उक्त मामले का सामने आना काफी खेदजनक है। एतयो जिलाधिकारी माधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर वीडियो कॉल के क्रम में उदा किशुनगंज परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर पाई गई त्रुटियों के आलोक में निम्न कार्रवाइयां की गई हैं। यहां पर लिखा है परियोजना का नाम, केंद्र संख्या, तिथि और समय लिखा है, पाई गई अनियमितता यहां पे लिखी है, इस तरह से जो भी है, और इनका जो भी कार्रवाई होगी अनुशासनिक वो यहां पे लिखी गई है। तो फिलहाल मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विभाग इस बारे में सोचे और बहनें भी सोचे, क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी का 200 रुपया जो रिचार्ज के लिए दिया भी जा रहा है, क्या वो हर महीने समय से आता है? क्या पूरे जो है यहां पर वित्तीय वर्ष में सभी महीनों का पैसा आपको मिलता है? तो इस तरह से चीजों को सोचिए, समझिए, और इनके लिए भी आप जो है अपना आवाज उठाएं। जितना आप चुप रहेंगी उतना आपको दबाया भी जाएगा। तो यहां पर मैं ये नहीं कहता अपना काम ना करें, आप काम करें, बेटर करें, लेकिन यहां पर विभाग की जो कमियां हैं आप उनको भी उनके सामने रखें, अपनी समस्याओं को भी बताएं ताकि उनका समाधान हो और विभागीय जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से जो है चलते रहें। तो हम बात करते हैं, नीचे उन्होंने लिखा कि वर्णित परिप्रेक्ष्य में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उदा किशुनगंज को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई करें एवं संबंधित क्षेत्र की महिला पर्यवेक्षिका से उक्त निर्धारित तिथि का यात्रा भत्ता कटौती करके अनुपालन प्रतिवेदन तुरंत उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य के लिए यह भी चेतावनी दी जाती है कि संबंधित केंद्र की सेविका के द्वारा कृत कार्रवाई की पुनरावृत्ति होती है तो संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आगे से ये कमियां ना दोहराएं, ऐसा कड़ा हिदायत वहां पे दिया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा उनका मानदेय या फिर उनका इन चीजों को लेकर के क्या चीजें हैं वो विभाग भी एक बार सोच ले। इधर देखिएगा यहाँ पर मानदेय वानदेय के जिक्र हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी ना किसी केंद्रों पर जो है पैसा वैसा एक आध दिन का कार्ड भी आज दिया जाए, जो भी है कार्रवाई में लिखा हुआ है। अब इतना टाइम नहीं है कि उन चीजों को एक एक करके बताया जाए हर केंद्र का। शकुंतला बहन आती है कुशीनगर से, और कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जो कुशीनगर के हैं 9 जून का उनका एक लेटर हमारे पास पहुंचा है। अनुज मलिक जी हैं मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर के, उनका ही लेटर है, और इसमें लिखा है दिनांक 21 जून को। कब? 21 जून को, अभी आई नहीं, अभी आएगी। तो 21 जून को आयोजित की जाने वाली योगा दिवस हेतु शासन के द्वारा तैयार कार्य योजना, इसके अनुसार दिनांक 14 जून से 21 जून तक प्रतिदिन प्रातःकाल योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत में किया जाना है। ग्राम पंचायत में आयोजित की गई जो है जाने वाले इस योगाभ्यास कार्यक्रम में ग्राम पंचायत में तैनात अध्यापक
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, सफाई कर्मी तथा आशा की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। अतः उपयुक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में आयोजित किए जाने वाले योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति योगाभ्यास के द्वारा में वो सुनिश्चित करा ली जाए और योगाभ्यास जो कार्यक्रम है वो सामूहिक रूप से हो, उसकी विवरण जो भी है, फोटो है, उन सबको भी जो है आयुष कवच पर ऐप पर जो है अपलोड भी करवाई जाएंगी। तो उसके भी ऑर्डर आए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक लेटर आया। साथ ही साथ जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई है, द्रौपदी देवी बहन आती है महाराजगंज से, उनके द्वारा ऑल इंडिया को भेजी गई है। इसमें लिखा है कि सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर का दर्ज होगा मोबाइल नंबर। तो इसमें और अधिक जानकारी की अगर हम बात करें तो लिखा है कि ग्राम पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालय अब हर दिन 2 शिफ्टों में 9 घंटे खुलेंगे। साथ ही शौचालय पर केयर टेकर का मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। जरूरत पड़ने पर लोग केयर टेकर के मोबाइल पर फोन कर बुला सकते हैं। डीपीआरओ उनको जो लेकर के जो है आवश्यक निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। जनपद के अधिकांश ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को केयर टेकर बनाया गया है। उन्हें प्रत्येक महीने इसके लिए रुपया भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये इसमें उन्होंने जागरण में प्रकाशित नहीं हुआ। 4 दिन पहले जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी ने सामुदायिक शौचालय की जांच कराई। जांच में अधिकांश सामुदायिक शौचालय बंद मिले। अब डीपीआरओ ने हर दिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, अपराह्न 4 बजे से रात 8 बजे तक सामुदायिक शौचालय खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर का नंबर दर्ज करने के निर्देश हैं। डीपीआरओ अविनाश कुमार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर लोगों को जो दोपहर को भी केयर टेकर के मोबाइल नंबर पर फोन मिला करके ताला खुलवा सकते हैं। तो ये कुछ जो है आप लोगों की सहूलियत के लिए हैं, जो भी सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, अगर उनका आप लोगों को लाभ उठाना है तो यूज करना है तो आप जो है कर सकते हैं। नंबर भी जो है केयर टेकरों के दे दिए जाएंगे और केयर टेकर के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिला बहनें लगाई गई हैं। इधर कामनी बहन आती है कानपुर देहात से और बहन का एक लेटर जो कि डीपीओ जो है कार्यक्रम जो डीपीओ है यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी है कानपुर देहात के, नाम है इनका राकेश यादव जी और 9 जून का इनका एक लेटर है जिसमें क्या लिखा है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें इन्होंने कहा कि समस्त परियोजना आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यानी कि जीएमडी यथा इन्फेंट वेइंग स्केल माह जनवरी 2021 में, स्टेडियोमीटर माह मार्च 2021 में, इन्फेंटोमीटर माह नवंबर 2021 में तथा मदर एंड चाइल्ड वेइंग स्केल माह मई 2022 में इसकी आपूर्ति हो चुकी है। अधो हस्ताक्षरी के एक अन्य सहयोगी संस्था इनके द्वारा निरीक्षण के समय प्रायः यह पाया गया है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यानी जीएमडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा अपने अपने केंद्र पर न रख करके कहीं और रखा जाता है, जिसके कारण बीएचएसएनडी सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में लाभार्थी बच्चों के रेगुलर किए जाने वाले वजन लंबाई की माप में जीएमडी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का प्रयोग न करने के कारण बच्चे लाभार्थी के स्वास्थ्य का सही लंबाई माप वजन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पोषण ट्रैकर ऐप पर भी लाभार्थी बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी वजन लंबाई की माप का सही डाटा भरा जाना संभव नहीं हो पा रहा है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के घोर लापरवाही का घोतक है। यह कृत्य क्षम्य योग्य नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं पोषण ट्रैकर का निदेशालय व शासन स्वतः संज्ञान लेता है। समय समय पर जूम मीटिंग के माध्यम से इसकी निदेशक महोदय द्वारा समीक्षा की जाती है। तत्क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि अपने अपने स्तर से क्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं के माध्यम से विशेष तौर से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आदेशित कर दें। विभागीय अधिकारी, गोद लिए गए गांवों के जनपद स्तरीय अधिकारी, कन्वर्जेंस विभाग के अधिकारी और अन्य सहयोगी संस्था इनके औपचारिक या भौतिक निरीक्षण के दौरान बीएचएसएनडी सत्र के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में रेगुलर वजन लंबाई की माप के दौरान जिन जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में जीएमडी नहीं पाई जाएगी उन केंद्रों की कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ती के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसका उस दिन का मानदेय रोक दिया जाएगा। भविष्य में इस तरह का संज्ञान जो है लें। यदि कार्यकर्ती द्वारा पुनरावृत्ति यानी दोबारा इसी गलतियों को दोहराया जाता है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उनकी मानदेय सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। इसकी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर एक ये ऑर्डर आया। तो आज इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में